हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीआरडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके यूपी बोर्ड में 16 फरवरी को छपने वाला है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग आज हिंदी का मैराथन क्लास देखेंगे जो आप लोग देखिएगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो चलिए देखते हैं। पहला है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में सबसे पहले आपको शुक्ल युग पढ़ना है। शुक्ल युग जो है 1919 से 1938 तक। फिर आपको क्या पढ़ना है? शुक्लोत्तर युग 1938 से अब तक चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? शुक्लोत्तर युग। पूछा जा सकता है कि 1938 से अब तक कौन सा युग है, तो आप बताएंगे शुक्लोत्तर युग। अगला कह रहा है, इसमें देखिएगा प्रमुख रचनाकार है इधर, और इधर रचना है, और इधर विधा। अब इधर ध्यान से देखिएगा। पहले एक गुलाब राय। क्या है? गुलाब राय। इनकी रचना क्या है? थलुआ क्लब। क्या है? थलुआ क्लब। ये क्या होता है? इनकी विधा क्या है? निबंध है। अगला क्या कह रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके हैं अशोक के फूल, कल्पलता। इनके क्या है? निबंध है। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? रचना है चिंतामणि, और ये क्या कहलाते हैं? निबंध कहलाते हैं। प्रेमचंद का गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये क्या है? उपन्यास हैं। क्या बच्चों? उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद क्या है? पुरस्कार, आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये क्या है? विधा, कहानी है। जयशंकर प्रसाद का क्या है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामी, ये जयशंकर प्रसाद क्या है? नाटक है। मोहन राकेश का क्या है? लहरों का राजहंस। मोहन राकेश द्वारा लिखा है, रचना क्या है? लहरों का राजवंश। वो भी क्या है? नाटक है बच्चों। आगे देखिएगा, महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र, ये क्या है? रेखा चित्र है। फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल, और ये क्या है? उपन्यास है। क्या बच्चों? उपन्यास है। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा गया बच्चों। क्या पूछा गया? धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता क्या है? उपन्यास है। क्या है? तो आप लोग क्या बताएंगे? उपन्यास। आगे देखिए, अमृत राय कलम का सिपाही, ये क्या है? जीवनी है। आगे देखिएगा, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, क्या है? जीवनी है। गुलाब राय मेरी असफलताएं, ये क्या है? जीवनी है। आगे भागवत शरण उपाध्याय ठूठा आम, ये क्या है? रेखा चित्र है। आगे देखिएगा बच्चों, राम कुमार वर्मा, ये क्या है? दीपदान है, ये एकांकी है। हरबंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? आत्मकथा है हरबंश राय बच्चन की। जयशंकर प्रसाद कंकाल तितली उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद की उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल और तितली है। आगे देखिए, अज्ञेय है। क्या है? शेरवर एक जीवनी। क्या है? शेरवर एक जीवनी उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। तो बच्चों, ये आपका क्या था? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। आप उस क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है थलुआ क्लब किसकी रचना है? तो आप क्या बताएंगे? गुलाब राय। आपसे पूछेगा कि निबंध है कि आत्मकथा है कि जीवनी है कि रेखा चित्र, आप क्या बताएंगे? निबंध है। इसी प्रकार ये आपके 16 फरवरी को एकदम छपने वाला प्रश्न है बच्चों। तो आगे चलते हैं, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। तो देखिएगा बच्चों, तो चलिए बच्चों देखते हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। तो देखिए इसमें क्या है? इसमें दो काल है, एक रीत काल है, एक आधुनिक काल है। जो रीत काल है बच्चों, वो 1643 से 1868 ईस्वी तक है। उसके बाद आधुनिक काल है 1868 से अब तक चल रहा है। अब देखिए, रीत काल के कवि क्या है? रीत काल के कवि। तो बच्चों, ये आपके एग्जाम के आधार पर बना रहे हैं, कोई पूरा डिस्क्रिप्टिव नहीं बता रहे हैं, सिर्फ जो मेन टॉपिक है उसका अध्ययन करा रहे हैं। तो चलिए देखिए,
रीत काल के कवि कौन कौन से हैं? रीतबद्ध से हैं। रीतबद्ध से कौन है? केशवदास हैं और भूषण हैं। जो केशवदास हैं ये रामचंद्रिका हैं और इनकी भूषण जो है शिवराज भूषण है। आगे देखिए रीत सिद्ध से बिहारी हैं, इनकी रचना बिहारी सप्तशती है। रीत मुक्त से हैं घनानंद, इनकी रचना है सुजान सागर। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। आगे देखिएगा रीत काल का अन्य नाम। रीत काल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल या अलंकृत काल। तो बच्चों रीत काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्रृंगार काल और अलंकृत काल से जाना जाता है। अब देखिएगा आधुनिक काल के भाग रचनाकार व रचना। तो नंबर 1 है भारतेंद्र युग। जो भारतेंद्र युग है 1868 से 1900 तक। आगे इसमें देखिएगा बच्चों इसके जो लेखक हैं कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। इनकी जो है प्रेम प्लस सरोवर, फुलवारी और मल्लिका इनकी क्या है? रचनाएं हैं। आगे देखिएगा अब दूसरा है द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक है। आगे देखिएगा इसके जो कवि हैं कौन कौन से हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनकी काव्य मंजूषा है। क्या है? काव्य मंजूषा। अब मैथिली शरण गुप्त की साकेत, भारत, भारती, यशोधरा, पंचवटी ये आपकी किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं बच्चों। अयोध्या सिंह उपाध्याय प्री प्रवास, प्री होना चाहिए बच्चों, यहाँ क्या होना चाहिए? प्री प्रवास वैदेही वनवास, ये किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। आगे देखिएगा तीसरा क्या है बच्चों? छायावादी युग जो 1918 से 1936 ईस्वी तक है। अब इसमें लेखक भी हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी जो रचना है आंसू, झरना, कमायनी, लहर। अब देखिएगा सुमित्रा पंत है, इनको क्या कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार बोला जाता है। किस कवि को क्वेश्चन आएगा किस कवि को प्रकृति के सुकुमार कहा जाता है? तो आप क्या राइट आंसर करेंगे? सुमित्रा नंदन पंत। अब इनकी रचना क्या है? चिदंबरा, युगवाणी और पल्लव। अगला है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और जो इसकी रचना है क्या क्या है? यामा है, निहार, नीरजा, रश्मि, संध्य गीत। क्या होते हैं? सांध्य गीत होती है। अब देखिए अगले लेखक कवि हैं सूर्यकांत निराला। क्या है? सूर्यकांत निराला। इनकी है अरिमा, अनामिका और परिमल। ये किसकी है? सूर्यकांत निराला की है बच्चों। आगे देखिए 4 नंबर है प्रगतिवादी युग। कौन सा? प्रगतिवादी युग जो 1936 से 1943 तक चला है। आगे देखिए इसके लेखक कवि कौन है? नागार्जुन। इनकी जो रचना है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यासी पथराई आंखें। ये आपका जरूर पूछा जाता है बच्चों। आगे देखिए निराला जी हैं, निराला जी की जो है वो क्या है? कुकुर मुक्ता। क्या है? कुकुर मुक्ता। आगे है प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 तक है। अब इसमें देखिएगा जो कवि हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। तो इनका जो है अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा है। आगे देखिए आगे हैं इत्यालय और इंद्रधनुष। इनकी क्या है? रचनाएं हैं। अब देखिए 6 नंबर पर है नई कविता युग। क्या है? नई कविता युग है जो 1950 से अब तक चल रहा है। कौन? नई कविता युग। अब इसके लेखक जो हैं, जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र हैं और इसकी जो रचना है गीत फरोश है। कौन है? गीत फरोश है। तो बच्चों ये आपका हिंदी पद साहित्य का इतिहास था। अब इसका हम चलते हैं व्याकरण की ओर। तो देखिए व्याकरण में क्या क्या पूछा जाता है बच्चों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग हिंदी व्याकरण का। आप लोग अभी तक पढ़े हैं हिंदी गद्य साहित्य का परिचय, उसके बाद हमने पढ़ाया आपको हिंदी पद्य साहित्य का परिचय। अब आप लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का परिचय। तो चलिए सबसे पहले तो क्या है आपके यूपी बोर्ड में 2 रस पूछा जाएगा। कौन कौन सा? एक है हास्य रस और एक है करुण रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है।
अब आप लोग इसके उदाहरण क्या होते हैं देखिएगा बच्चों, शीश पर गंगा हंसे लटा में भुजंगा। तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, शीश पर गंगा हंसे लटा में भुजंगा। तो अगला देखिएगा, हंसी हंसी भाजे दूल्हा दिगंबर। तो ये आपके हास्य से क्या है उदाहरण है। तो बच्चों आप लोग देखिए करुण रस, इसके बाद क्या है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है शोक। क्या होता है शोक। अब इसके उदाहरण है, शोक बिकल सब रोए रानी। अर्थात किसी जो करुण रस है, किसी भी विपत्ति में जब शोक होता है तो वहां पे कौन सा रस हो जाता है करुण रस। अगला है आपका संधि। आपके संधि पूछा गया है 3, कौन कौन से, यण संधि पूछा गया है और कौन सा संधि भी है, एक संधि पूछा गया है आप लोगों में। तो देखिएगा यण संधि, इसकी सूत्र क्या होता है इको अड़ची। क्या होता है इको अड़ची। अगर इसकी पहचान बताएं, या और वा के पहले, या और वा के पहले आधा अक्षर अथवा बीच में त्र आएगा। क्या आएगा त्र। इससे आपको पहचान हो जाएगा क्या हो जाएगा यण संधि। और उसके बाद उदाहरण देखिएगा, इत्यादि, स्वागतम, मध्वरी, प्रत्येक आदि ऐसे उदाहरण हैं जो आपकी यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। अगला देखिएगा अब अलंकार। अलंकार आप में 3 हैं, कौन कौन से हैं 3 हैं। एक है उपमा अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार। तो बच्चों चलिए देखते हैं उपमा अलंकार की पहचान जो है, सा सी से सदिश सम आदि शब्द आए तो हम लोग पहचान सकते हैं कौन सा अलंकार होगा उपमा अलंकार होगा। जैसे देखिए उदाहरण दिए हैं, पीपर पाक सरिस मंडोला। इसमें देखिए सरिस शब्द आ गया है, इससे आपको उपमा अलंकार की पहचान हो जाएगी। और नेक्स्ट उदाहरण है बच्चों, हाय फूल सी कोमल बच्ची। हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो इसमें देखिए जो शब्द आया है सी, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा अलंकार है उपमा अलंकार है। तो बच्चों देखिएगा नेक्स्ट अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है, मन मानो, मनो जनो, जानो मनो जनो आदि शब्द आ जाए तो क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसका उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गाल, मनो नील मन शैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मानो शब्द आ गया है, इससे पता चल जा रहा है कि कौन सा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो एक अलंकार और है रूपक अलंकार। इसकी पहचान क्या होती है बच्चों, बीच में योजक चिन्ह होता है। क्या होता है बच्चों योजक चिन्ह होता है। अब देखिएगा इसके उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरि राई। तो बच्चों यहाँ देखिए चरण कमल में क्या है योजक चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा ये रूपक अलंकार की पहचान हो गया। तो चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। बच्चों चलिए देखते हैं हम लोग अब क्या है छंद। छंद में आपको सोठा और रोला 2 चीज पढ़ना है आपकी यूपी बोर्ड में। अब देखिए बच्चों सोठा में क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। किसका होता है दोहे का उल्टा। सम चरण में 13-13 मात्राएं, जबकि विषम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये क्या है दोहे का जस्ट विपरीत होता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं बच्चों, जो सिमरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन। आप लोगों को उदाहरण और काफी आपके विद्या वगैरह मिल जाएंगे। तो बच्चों हम एक उदाहरण लिखे हुए हैं, दरअसल क्या है कि हमारे बोर्ड में आ नहीं रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। रोला है या एक सम्माती छंद है, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अब इसके उदाहरण क्या है बच्चों, कोह पापी पंचत प्राप्त सुन जगमन धावत। कोह पापी पंचत प्राप्त सुन जमगन धावत। ये आपका थोड़ा से उदाहरण क्या है कठिन होगा, तो आपके विद्या वगैरह में काफी अच्छे से उदाहरण दिए होंगे। तो अगला देखते हैं। अब क्या है समास है बच्चों। समास में आपको द्विगु समास है, इसकी पहचान है, पहला पद क्या होता है संख्या वाची होते हैं। आपको जैसे उदाहरण है नवरात्र, अर्थात नवरात्रों का समूह, त्रिफला मतलब 3 फलों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह। अगला है द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है। ये आपके द्वंद्व समास के क्या है पहचान है। लाभ हानि, अन्न और जल,
ये सब क्या है भैया, द्वंद्व समास को पहचानने के नियम है। अगला है देखिए उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग क्या है बच्चों, ये शब्द के पहले लगता है, क्या शब्द के पहले लगता है, तो ये क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। अब जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उपसर्ग प्लस मूल शब्द, उपसर्ग होते हैं प्लस मूल शब्द होते हैं। जैसे अधिधनकार, अधि क्या है, उपसर्ग है, इससे क्या बना, अधिकार। आगे देखिएगा प्रत्यय। प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है बच्चों, जब शब्द के बाद में लगता है, जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं मूल शब्द प्लस प्रत्यय। अर्थात जैसे कहेंगे बच्चा धनपन से क्या बनता है, बचपन। थक धन आवट से क्या बनता है बच्चों, थकावट। तो आपके प्रत्यय उपसर्ग बहुत ही आसान होते हैं बच्चों। आपके 16 तारीख को आने वाली परीक्षा में एकदम छपने वाला प्रश्न है। अब देखिए तत्सम क्या होते हैं बच्चों, फिर थोड़ा पहचान हम लिखेंगे बस। त्रा व अनुस्वार, छत स्रा और ठ आदि वर्ण वाले शब्द जो पढ़ने में क्या हो, कठिन लगते हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं भैया, तत्सम कहलाते हैं। अब तद्भव क्या है, ता है, बा है, चंद्र बिंदु, खा सा चा आदि वर्ण वाले शब्द जो पढ़ने में क्या हो, सरल हो, जिसको हम पढ़ने में क्या करें, सरल हो, वो शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको पर्यायवाची आपको खुद से याद करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट है। कुछ हमने शब्द लिख दिए हैं, जैसे हैं कमल, सूर्य, बादल, पर्वत, आकाश, धरती, पानी, समुद्र आदि शब्द हैं जो हमको लगा कि आपके यूपी बोर्ड में आने वाले हैं, उनके कुछ हमने शब्द लिए। इसको आप लोग पर्यायवाची शब्द याद करिएगा बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। अब आपको हम पढ़ाएंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। अब आप लोगों को भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। तो देखिएगा पहला प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित में कौन तत्सम रूप है। तत्सम और तद्भव बताना है बच्चों। निम्नलिखित में कौन तत्सम रूप है, वर्षा, पूर्व, खेत, रात। तो आपको जो संस्कृत शब्द रहेगा वही क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो जहां यार देखिए क्या है, वर्षा क्या है आपका राइट आंसर, ये क्या है, तत्सम रूप है। अगला क्वेश्चन क्या है, छायावादी युग की रचना है त्रिप्रवास, यशोधरा, साकेत, कामायनी। तो आपको इसमें बच्चों बताना है छायावादी युग की रचना है कौन सी है, त्रिप्रवास है, यशोधरा है, साकेत है या कामायनी। तो बच्चों आप लोग इसका आंसर मालूम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही, कामायनी। अगला क्या है क्वेश्चन, शुद्ध प्रयास में कौन सी संधि है। तो आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाद संधि। तो बच्चों जहां पे आपको आधा अक्षर दिख जाए कटा हुआ, तो वहां पे कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न में महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है नहीं है कह रहा है, सप्तार्पणा, दीपशिखा, यामा, पलाश। तो आप लोग जानते हैं महादेवी वर्मा की सप्तार्पणा, दीपशिखा, यामा, ये तो तीनों हैं और पलाश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, मतीसु किस विभक्ति व वचन का रूप है। मतीसु किस विभक्ति व वचन का रूप है, पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो बच्चों रूप पर हम एक वीडियो बनाए हैं जो आप लोग देख लीजिएगा पेपर से जाने से पहले। और आपका इसमें से विकल्प क्या है, सी क्या है करेक्ट, बी क्या है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है नहीं है, इस बात को जरूर ध्यान देना बच्चों, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा, जलज, नीरज, वारिद, तोयज। तो आप जानते हैं क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या है, वारिद, आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद, आज्ञेय, हरिकृष्ण, कोई नहीं। तो आप इसका बच्चों आंसर इसको जानते होंगे क्या होता है, प्रेमचंद, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, शीर्ष पर गंगा हंसे, लता में भुजंग हंसे में कौन सा रस है, हास्य, उपमा, उत्प्रेक्षा, सलिस।
आप इस 4 में से आपको एक बताना है कि आपका विकल्प कौन सा सही है बच्चों। तो आपको हास्य रस है, क्या है, हास्य रस है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, रीत ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं, कितने रूप में बताना है, रीत ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 में 5। तो देखिए आइए, रीत ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं बच्चों, ये 2 रूपों में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, कौन से हैं, आचार्य केशवदास, आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य देव, भिखारी दास, कौन है, भिखारी दास। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो बच्चों हम लोग 12 होती हैं, 16 होती है, 24 या 32। तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे, 24। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत भारती के रचनाकार हैं, नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश, निराला, जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों आप लोग इसका आंसर क्या बनाएंगे, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोक में कौन सा समास है, अर्थात 3 लोकों का समूह, जो क्या होगा, द्विगुवाची द्विगु समास होगा, द्वंद होगा, बहुब्री होगा, कोई। तो आप लोग क्या होगा, द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अप्युचित में कौन सी संधि है। अभी आप लोग बच्चों ने क्या बताया कि जहां पे बीच में आधा कटा अक्षर मिल जाए वहां की कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो बच्चों यहाँ पे यण संधि आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए फल फूल में कौन सा समास है, फल फूल में कौन सा समास है। अब बेभाव समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। तो बच्चों जिसमें योजक चिन्ह मिल जाए वो कौन सा समास होता है, जो द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी। अभी आप लोगों ने बताया है कि भैया चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, निबंध है। तो हमने बताया कि बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं। रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, राम कुमार, हरिकृष्ण। तो आप लोग क्या है, रामचंद्र शुक्ल आपके राइट आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन प्रा उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, क्या नहीं है, प्रत्यक्ष, प्रमाण, प्रयोग, कोई नहीं। आप लोग बच्चों क्या लगा देंगे, प्रत्यक्ष लगा देंगे, प्रमाण लगाएंगे, प्रयोग शब्द ये प्रा से नहीं मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सेवक में कौन सा प्रत्यय है। आपके यूपी बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा प्रत्यय से। तो आपको सेवक अक निकल रहा है, तो आप अक है कि अका है कि प्रा है कि आक है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, अक प्रत्यय लगाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। 1951 में, 1959 में, 1943 में, 1979 में। तो आप इसका बच्चों आंसर जानते होंगे, क्या होगा, 1959 राइट आंसर। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को मैराथन क्लास बहुत ही बेहतर लगा होगा। आप लोग इसको 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके यूपी बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं सेम एकदम इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन आपके 16 फरवरी को पक्का मिलेगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों। तो चलिए आपको अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर बच्चों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। तो